हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो मैथ्स का एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हम जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लॉस क्या होता है और लॉस का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। वैसे सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सीपी भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी कहते हैं। इसको सीपी से शो किया जाता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को एसपी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाए तो इसे क्रय मूल्य कहते हैं और इसे विक्रय मूल्य। मतलब अगर आप मार्केट में गए और आपने कोई सी वस्तु को ख़रीदा, सपोज जिस मार्कर को मैंने 10 रुपये में बाज़ार से ख़रीदा है, तो इस मार्कर का सीपी कितना हो गया, इसका सीपी हो गया 10 रुपये, ठीक है। कितना सीपी हो गया इसका, 10 रुपये इसका सीपी हो गया, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। का कितना कॉस्ट प्राइस है, इसका 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है जब मैंने इसको मार्केट से ख़रीदा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि कितने में आपने उस वस्तु को बेचा, उस प्राइस को कहते हैं एसपी, जितने में आपने उसको बेचा, ठीक है। अब मैंने ये मार्कर को ख़रीदा 10 रुपये में, मैंने इसका यूज़ भी किया, मैंने इसको जलाया और इसके बाद मैंने इसको उससे 5 रुपये ज़्यादा में बेच दिया मेरे दोस्त को। कितने में बेच दिया, 5 रुपये ज़्यादा में। तो ये क्या हो गया, 15 रुपये में मैंने बेच दिया, तो ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। आया होगा आपको समझ में। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और एसपी मतलब उस वस्तु को आपने कितने में बेचा। यहाँ मैंने 15 में बेचा, हो सकता है इस वस्तु का यूज़ करा, मार्कर का यूज़ करा, तो मार्कर ने घिसा गया चलने के बाद, उसका यूज़ हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो ये कम में बिका, ठीक है। तो कम में बिकेगा तो हो सकता है यहाँ कम में बिकेगा, 8 रुपये में, 5 रुपये में बिक जाए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने उसको 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब आप खुद देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। आप खुद समझ गए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तब होगा यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तब प्रॉफिट होगा। अब देखिए, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को 10 में ख़रीदा था, मार्कर को, और मैंने इसका यूज़ करा और उसको मैं 5 रुपये में ही बेच पाया, कोई लेने को तैयार ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब बताइए मेरे को क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मुझे क्या होगा, मुझे लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि अब सीपी जो है वो किससे बड़ा हो गया है, एसपी से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो याद रखना, जब सीपी जो होगा वो एसपी से बड़ा होगा तो लॉस होगा, और जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा। एसपी मतलब किसी वस्तु को बेचने का मूल्य और सीपी मतलब किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब होता है बेचना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब ये तो हमने जान लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको सीखना। इसके बाद ही हम परसेंटेज भी निकाल पाएंगे, ठीक है, परसेंटेज भी निकाल पाएंगे। अब मैंने बता दिया आपको कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, व्हाट इज़ सेलिंग, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉफिट भी बता दिया और लॉस भी बता दिया, ठीक है। ये चीज़ें हम जान चुके हैं कि ये सब क्या होता है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको आपको लिख देना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और डिवाइड में क्या लिख देना है आपको, इसके डिवाइड में आपको लिख देना है सीपी। जो प्रॉफिट है उसके डिवाइड में, सीधी सी बात है, पूरे के डिवाइड में ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई है। प्रॉफिट के डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी मतलब जितने में आपने उस वस्तु को खरीदा वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरा जो सीपी था वो था 10 रुपये,
ठीक है, कितना था 10 रुपये। उसके बाद मेरा SP जो था वो क्या था 15 रुपये, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो अब बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P की जगह प्रॉफिट कितना हुआ हमको, यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, SP माइनस CP, ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट कितना निकला हमारा, मैं करके बता देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया, 5 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है P डिवाइड बाय CP इंटू 100, ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज में P की वैल्यू रख देना है। कितनी निकली आपकी P की वैल्यू, 5, ठीक है, 5 वैल्यू निकली। CP कितना है, यहाँ पर CP आपको दिखाई दे रहा होगा। CP कितना है आपका, CP है आपका 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये आपका CP है। तो CP आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। CP कितना है 10 रुपये, तो 10 लिख लिया इंटू 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, अब क्या बचा ऊपर 5 और 10, टोटल कितना हो गया 50 परसेंटेज। मतलब आपका जो CP है वो कितना हो गया 5 इंटू 10, कितना बच गया 50। मतलब आपका जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो कितना हो गया, वो हो गया 50%, ठीक है। कितना हो गया 50% आपका प्रॉफिट निकल आया, यहाँ पर आपने 50% ज़्यादा कमा लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। अब हम बात करते हैं लॉस परसेंटेज की। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए भी फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो P ही, यहाँ पर P नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लॉस हुआ है तो लॉस आएगा, डिवाइड में आएगा CP इंटू 100, ठीक है। क्या आएगा, L डिवाइड बाय CP इंटू 100। अब देखिए ये फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। अब वही निकालते हैं हम। CP हमारा है, सपोज एक क्वेश्चन दिया है जिसमें CP है जो वो है 20 रुपये में हमने किसी वस्तु को ख़रीदा, किसी ऑब्जेक्ट को ख़रीदा और उसको सेल नहीं कर पाए हम 20 से ज़्यादा में, 20 से कम में सेल करना पड़ा, मतलब 15 में सेल करना पड़ा उसको, ठीक है। 15 रुपये में उसको सेल करना पड़ा। 20 रुपये में ख़रीदा, 15 रुपये में सेल किया, 15 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CP जो है SP से बड़ा है। अब CP SP से बड़ा होगा तो लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस होगा तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, CP है 20, SP है 15, तो आपका जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 5 रुपये आपको लॉस हुआ। अब 5 रुपये आपको लॉस हुआ तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस L की जगह क्या लिख देना है, 5 लिख देना है, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ, L की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, L की जगह मैं 5 लिख देता हूँ। CP की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 20, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 20, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 से डिवाइड कर दिया 10 को 5 बार, और 5 जा होता है 25। मतलब आपको 25% का क्या हो गया, 25% का लॉस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। लॉस का फॉर्मूला भी बता दिया आपको और प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है। राम जो है उसने एक टीवी खरीदा, ठीक है। यहाँ सेकेंड हैंड नहीं लिखा है, सेकेंड हैंड एक टीवी खरीदा उसने। राम बॉट अ टीवी फॉर रेट 3000, कितने में खरीदा उसने, 3000 में एक टीवी खरीदा। देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर्स, और उसके रिपेयरिंग पर उसने 500 रुपये और लगा दिए। मतलब 3000 में खरीदा और 500 रुपये उनने एक्स्ट्रा उसके ऊपर खर्चा कर दिया उसको सुधारने के लिए। एंड सोल्ड इट फॉर 5000, और फिर उसने उस टीवी को बेच दिया 5000 में। तो अब आपको फाइंड करना है या तो उसका लॉस या तो उसका गेन। वो ये बताना चाह रहा है कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, या तो लॉस हुआ तो लॉस फाइंड करो, उसका परसेंटेज फाइंड करो, या गेन हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। तो ठीक है, पहले हम लिख देते हैं कि CP कितना है और SP कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है उस टीवी का, ठीक है, वो कितना है 3000, ठीक है। 3000 रुपीज़ उसको लग गए भैया लेने में, ठीक है। 3000 रुपये में उसने उसको ले लिया, ठीक। उसके बाद उसने 500 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया,
एक्स्ट्रा क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया उसके ऊपर, लगाया तो टीवी के ऊपर ही है, ठीक है, खर्चा हुआ है उसको, तो 500 और हो गया। अब टोटल उस टीवी के ऊपर खर्चा कितना हो गया, टोटल जो सीपी हो गया वो कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया 3500, 3000 प्लस 500, ठीक है, तो कितना हो गया 3500, इतना टोटल क्या हो गया उस टीवी का सीपी हो गया। अब उसने उसको बेच दिया, ठीक है, तो एसपी कितना है, एसपी वो बोल रहा है 5000 है, ठीक है, एसपी कितना है 5000 है। अब जब, ठीक है, अब जब क्या बड़ा हो, आपको मैंने पहले भी बताया, जब एसपी बड़ा हो सीपी से तो क्या होता है, तो होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर एसपी कितना है 5000 है और सीपी कितना है 3500 है, 3500 रुपये हैं और 5000 रुपये में उसने बेचा, तो एसपी बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा वो भी लिख दो, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 5000 और सीपी कितना है 3500, तो कितना बच गया यहाँ पर 1500। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट उसने कमा लिया 1500 रुपये। अब आपको निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है P डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करते हैं, P डिवाइड बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इस P की जगह 1500 लिखना है, ठीक है, और CP की जगह क्या लिखना है, लिख देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा इधर से मिटा देता हूँ मैं आपके बोर्ड पर से। अब क्या करते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो P की जगह लिख दिया मैंने 1500 और CP टोटल कितना था 3000 प्लस 500, तो कितना 3500 इंटू 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचा क्या है नीचे, नीचे बच गया 35 और ऊपर बच गया 1500, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे 1500 को, ठीक है, किससे सॉल्व करोगे, 35 से भाग दोगे, तो यहाँ पर आपका जो है वो परसेंटेज निकल कर आएगा। 35 की टेबल में 150 कितनी बार में आता है तो वो देख लो आप, ठीक है, इस टाइप से 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 25 और 2 5 से 15 और 2 17, ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो कम कम कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, और कितना आता है 140 आता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप करोगे 140 आता है, ठीक है, तो इस टाइप से हम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, मतलब एटलीस्ट कितना फ़ायदा हुआ होगा, 4 तो आ गया, ठीक है, ये 100 बन गया। अब 35 की टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता है, पर 100 से कम, तो 100 से कम आता है 70 आता है, ठीक है, कितना आता है 70 आता है, कितनी बार में 42, 2 बार में, ठीक है। तो 42 पॉइंट कुछ क्या होगा आपका यहाँ पर परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, किसका, प्रॉफिट का परसेंटेज आपका निकलेगा, ठीक। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।